नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्नों की तीसरी वीडियो लेकर आ गया हूं। और जिन भाइयों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, और मैंने पिछली वीडियो में 40% लिए थे। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है वाल्मीकि हजारीबाग। सरिस्का अलवर ये बाघ क्षेत्र है, और पेंच नागपुर ये भी बाघ आरक्षित क्षेत्र है, और नागपुर सागर श्री सेलम ये भी बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है वाल्मीकि हजारीबाग। और इसमें यदि यहाँ पर हजारीबाग की जगह चंपारण होता तो ये भी क्या हो जाता दोस्तों, बाघ आरक्षित क्षेत्र हो जाता। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें दे रखा है हजारीबाग। चंपारण होता तो ये भी बाघ आरक्षित क्षेत्र हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है काजीरंगा अभ्यारण्य में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों भारतीय गैंडा? काजीरंगा अभ्यारण्य, और जो कि कहाँ है काजीरंगा अभ्यारण्य? असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पलमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वह एक पलवन वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और दोस्तों, कहाँ है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क? मणिपुर राज्य में, और यह एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कर्नाटक राज्य में। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट जो टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो दोस्तों कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह भारत के किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी का आंसर है राजस्थान में है। और किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बब्बर शेर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो तुम्हारा उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। कहाँ है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है सरिस्का, क्योंकि सरिस्का जो है वो कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है सरिस्का, और यहाँ दे रखा है महाराष्ट्र, तो ये गलत है। और जो सिमलीपाल है वो उड़ीसा में, ये भी सही है। दुधवा उत्तर प्रदेश कहाँ है दोस्तों? ये भी सही है, उत्तर प्रदेश में ही है। और बांदीपुर जो राष्ट्रीय पार्क है वो भी हमने डिस्कस किया था, कर्नाटक में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सरिस्का जो है दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राज्य से सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राज्य से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है सिमलीपाल। सिमलीपाल जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कर्नाटक में नहीं है। तो और गौतम बुद्ध जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है दोस्तों? बिहार राज्य में स्थित है, ये भी सही है। डालमा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है दोस्तों? झारखंड में, ये भी सही है। और पेरियार जो है दोस्तों केरल राज्य में स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा में है, ना कि कर्नाटक में। और इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है हाथी। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों कहाँ है, कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य जो है वो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। और दोस्तों कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है वो कहाँ है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में। और दोस्तों कहाँ है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, का आंसर है जैसलमेर राजस्थान में। तो नेशनल वुड जो फॉसिल है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है, तेंदुआ पाया जाता है। और दोस्तों दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। और जो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है वो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों, तेंदुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, भारत के नेशनल पार्क को उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो भारत के नेशनल पार्क जो दिए गए हैं इनमें 4, तो उन्हें क्या करना है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध करना है। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही उत्तर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है दोस्तों, गलती से हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 3, 4, 2, 1, यानी जो इसमें दे रखा है 3, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, वो है तुम्हारा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड तो यहाँ होगा। और माधव नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, माधव नेशनल पार्क जो है वो तुम्हारा मध्य प्रदेश में है, तो वो मध्य प्रदेश यहाँ हो गया। और जो तुम्हारा इंद्रावती नेशनल पार्क है वो कहाँ है दोस्तों, इंद्रावती नेशनल पार्क वो उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में कहाँ हो गया दोस्तों, ये भी यहीं हो गया। और जो तुम्हारा बचा कौन सा 2 वाला बचा, नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में है, तो वो यहाँ हो गया उत्तर से दक्षिण में। तो कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो पहले कौन सा आएगा दोस्तों उत्तर से दक्षिण की दिशा में, तो पहले आएगा तुम्हारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर आएगा तुम्हारा माधव नेशनल पार्क, फिर आएगा तुम्हारा इंद्रावती नेशनल पार्क, और फिर आएगा दोस्तों नागरहोल नेशनल पार्क। और जो इंद्रावती नेशनल पार्क है दोस्तों कहाँ स्थित है, वो है तुम्हारा छत्तीसगढ़ में। कहाँ है दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में। यहाँ गलती से मिस्टेक हुआ है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और नागरहोल जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में स्थित है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। और माधव नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़ में कौन सा अवस्थित है दोस्तों, इंद्रावती नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो डंडेली अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये कर्नाटक के कन्नौज जिले में स्थित है। और जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। तो जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान जो है वो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 7 अक्टूबर 1961 को पार्क का दौरा किया। और इसे अक्सर टॉप स्लिप कहा जाता है, जो पार्क के पूर्वोत्तर कोने में स्थित एक गांव है और आंगतुको का मुख्य केंद्र भी है। तो किसके नाम पर रखा गया दोस्तों, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया। और इन्होंने प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने 7 अक्टूबर 1961 को पार्क का दौरा किया था।
और इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। जो पेरियार नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। और इसके बारे में वो देख लेते हैं कि प्रमुख जीवों में यहाँ हाथी, सफ़ेद बाघ, उड़ने वाली गिलहरियाँ, सांभर हिरण, गोंड, नीलगिरी लंगूर, भालू और जंगली बिल्लियाँ हैं। तो इसलिए क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ हंगुल नाम की कोई जाति नहीं पाई जाती। तो जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर तुम्हारे गैंडा हुआ, गौड़ हुआ, हिरण हुआ, लंगूर, नीलगिरी लंगूर हुए, भालू हुए और जंगली बिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो ये और इसे पेरियार जो नेशनल पार्क है वो सरीसृपों की विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। और कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है, उत्तराखंड में स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है, ये तुम्हारा असम राज्य में स्थित है। और जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय उद्यान पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल जाति मतलब जानवर नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और यदि राज्य राज्य दिए होते तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होता? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। और यदि केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश दे रखा है तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मंडला जिले में। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ है दोस्तों? मंडला जिले में स्थित है। और यह एक पौधे के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना 1968 को, कब हुई दोस्तों? 1968 को हुई। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह डिंडोरी जिले के सहारापुरा के पास स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है यदि मंडला नहीं होता तो क्या होता दोस्तों? डिंडोरी जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।